डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे रूल नंबर 7 को। रूल नंबर 7 जो है वो बेसिकली डिफरेंशिएट करेगा एवरेज स्पीड को एवरेज वेलोसिटी से, और वही सारी चीज़ें माइंड में लेके आए। एवरेज स्पीड क्योंकि इसमें डिस्टेंस आता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, तो जो डिफरेंसेस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कहते हैं वही डिफरेंसेस जो है यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगे। अब देखना ये कि ये कब दोनों सेम होते हैं, कब दोनों डिफरेंट होते हैं, वो रूल यहाँ पे वही बताएगा हमें। फॉर एग्जांपल कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट पाथ है तो फिर तो दोनों ही एक जैसा आंसर दे देंगे, क्योंकि अगर एक ही पाथ है, यूनिक पाथ है, स्ट्रेट पाथ है, तो फिर एवरेज स्पीड भी वही आएगी और एवरेज वेलोसिटी भी फिर वही आएगी। तो क्या ये कभी डिफरेंट भी हो सकते हैं? तो बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं ये। अगर दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंट पाथ्स हैं, एक स्ट्रेट है और एक पाथ जो है वो थोड़ा लेंथी है, डायरेक्ट नहीं है, तो फिर जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो स्ट्रेट पाथ यूज़ करेंगे, और अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो फिर हम एक्चुअल पाथ यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रेट नहीं है, कोई और पाथ है, तो फिर दोनों का आंसर डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, दोनों के आंसर में डिफरेंस आएगा, तो वो देखते हैं क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल कि क्लोज पाथ की अगर हम बात करें, रूल नंबर 7 है ये फॉर क्लोज पाथ। क्लोज पाथ में देखें क्या होगा कि जैसे इसको क्वेश्चन से हम समझते हैं, if a particle moves in complete circle, a complete circular path of radius 10 meter in 10 seconds, then एवरेज स्पीड क्या होगी? यहां पे हमने बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। ऑप्शन भी आपको चले बता देता हूं, जैसे कि ऑप्शन ए में जी 2 पाई मीटर पर सेकंड, बी में है जी 0 मीटर पर सेकंड, सी में है जी पाई मीटर पर सेकंड, डी में है जी π/2 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं जी एवरेज स्पीड कैसे निकालनी। अब फर्ज करें क्योंकि क्लोज पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है, यहां से अगर आपने स्टार्ट लिया, एंड भी आपने यहीं पे किया, इनिशियल भी यही है, फाइनल भी ये, लेकिन हमने तो इसमें एक्चुअल पाथ देखना होता है क्योंकि हम स्पीड निकाल रहे हैं। तो जब हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, वो सर्कमफ्रेंस बनेगा। वो सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास, 2πr डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टाइम आपको गिवन है πr, r की जगह क्या आ जाएगा 10, टाइम भी कितना है 10, तो ये आंसर आ जाएगा 2 पाई मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इस लिहाज से अगर आप आंसर देखें तो अल्फा बनता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये रूल मैंने आपको बताया कि ये रूल हमें डिफरेंशिएट करके बताया गया कि कहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में फ़र्क आएगा। अब अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, इसी क्वेश्चन में अगर वो कह दें कि जी एवरेज स्पीड के बजाय एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी में आप देखें इनिशियल और फाइनल देखते हैं, जैसे स्टेट फंक्शन में इनिशियल और फाइनल देखते हैं। स्टार्ट भी यही है और एंड भी यही है, स्टार्ट भी यही है और एंड भी यही है। तो यहीं पे अगर आप देखें, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस लिहाज से अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो आंसर फिर क्या बनेगा, बीटा बनेगा। सो ये रूल हमें बताता है कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, वो स्पीड और वेलोसिटी का वो जो की वर्ड है ना, वो भूल जाते हैं। और यहाँ भी जारी बात है, क्लोज पाथ आएगा, एक तो वो देखना है, दूसरा ये देखना है कि स्पीड पूछा है कि वेलोसिटी पूछा है। यहाँ पे मिस्टेक होती है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। स्टूडेंट अपनी गलती की वजह से ही प्रॉब्लम में आते हैं, क्वेश्चन को सही रीड नहीं करते। क्वेश्चन ही तो गाइड कर रहा होता है, फिर हम सही आंसर की तरफ जा सकते हैं। अगर हमने क्वेश्चन सही तरह रीड कर ले तो 90% काम तो वहीं पर हो जाता है हमारा। बाकी अगर क्वेश्चन में पढ़ने में गलती की या कोई कीवर्ड अगर आप भूल गए तो आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। ठीक है, और जो बाकी ऑप्शंस लिखी हुई होती हैं वो भी किसी गलत टेक्निक से सॉल्व करके लिखी जाती हैं। वो जो गलती आमतौर पे स्टूडेंट कर सकते हैं, उसी टेक्निक को वो यूज़ करके लिखते हैं। तो जब आप पहले ही ऑप्शन में या पहले ही फेज़ में गलत सवाल पढ़ेंगे, आंसर आपको हो सकता है गलत सॉल्व करने से भी एक आंसर मिल जाए आपको, लेकिन वो जब आप देखते हैं, आप समझते हैं कि शायद मैं सही कर रहा हूँ, तो आप उसको चूज़ कर लेते हैं, वहीं पे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है जी, शुक्रिया।